ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और फिर अपने गुरुदेव महाराज को नमन करती हूँ, जिन्होंने मेरे भ्रम संशय को दूर किया है। उनका एहसान हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और कल मकर संक्रांति का त्यौहार है, पर्व है, जैसे हमारे देश में मनाए जाते हैं। और उसके साथ में एकादशी का भी पर्व है। एकादशी को भी बड़ी मानते हैं हमारे इस ब्रह्मांड में जो पूजा करते हैं, क्योंकि सभी तो आत्मज्ञानी नहीं हैं और सभी को जप तप करना, हवन यज्ञ भंडारे करना सभी को टाइम नहीं लगता है। तो छोटे छोटे पुण्य हम पर्व के दिन कर सकते हैं, जिनसे हमारा भाग्य उदय हो सकता है। तो मकर संक्रांति के दिन कुछ न कुछ दान की महत्वता है इस हमारे भारत में, और समय समय पर पर्व आते रहते हैं, ताकि रोज ना हो तो पर्व के दिन हम कुछ ना कुछ सत्कर्म करें और सत्कर्म के साथ ईमानदारी रखें। ईमानदारी और सत्कर्म करने से परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हमारा ध्यान रखते हैं। तो मकर संक्रांति के त्यौहार पर कुछ अन्य पक्षियों को, चींटियों को और मछलियों को, गायों को ज़रूर करना चाहिए। जितना भी हो सके, जितनी भी हमारी औकात है, उसी के अनुसार हमें दान करना चाहिए। और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर राशि में हमारे ये सूर्य नारायण हैं, जो ये धनु राशि को छोड़कर मकर संक्रांति में आ जाते हैं। और जब सूर्य निकलता है यानी तो प्रकाश हो जाता है और सभी अपने कामों में लग जाते हैं। जीव जंतु पक्षी आदमी मनुष्य सब लग जाते हैं जब सुबह होता है, यानी प्रकाश होता है। और जब इसे उत्तरायण कहते हैं और दक्षिणायन उसे कहते हैं जब अंधेरा होता है, जो चांद के रास्ते जाते हैं। और उत्तरायण उसे कहते हैं जो सूर्य के रास्ते जाते हैं। और जब हमारा शरीर छोड़कर जाते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है। सभी का मोक्ष तो नहीं होता, फिर बार बार लौट के आना पड़ता है। तो जैसे हम लाइट में रहते हैं, इस तरह हम उत्तरायण में जाते हैं। और जिस तरह हम रात्रि में रहते हैं, इसी तरह हम दक्षिणायन में हमारा जब मरणासन होता है। ये तो सभी के साथ लगा हुआ है मरण जीवन। पार तो कोई कोई पा सकता है परमात्मा का इसी जन्म में मोक्ष तो अपना, कोई आत्म उद्धार तो कोई कोई कर सकता है। लेकिन जो संसार में है वो भी अपने हैं, वो भी देव हैं, उनमें भी परमात्मा है। संसार परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है और उनके लिए ये सब सत्कर्म करने बहुत जरूरी है। और इसके साथ एकादशी भी। कोई कोई भ्रम करते हैं कि अन्न का दान ना करें, अन्न ना खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग के त्यौहार बड़ा के बार बड़ा, तो सबसे बड़ी तो मकर संक्रांति हुई, जो प्रकाश आ रहा है, जो हमारी शक्ति ऊपर उठ रही है, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दिन आ जाते हैं। और एकादशी भी छठ तिला एकादशी है, माघ मास की। माघ मास परमपिता परमात्मा को सबसे सारे महीनों से ज़्यादा प्रिय होता है। माघ मास में जो भी स्नान करता है, दान करता है, उसका हजारों गुना फल ज़्यादा मिलता है। तुलसी का पत्थर चढ़ाने से इस मास में प्रभु प्रसन्न होते हैं और उसके सब कार्य पूरे होते हैं। और तिल का उपटन करने से, तिल का स्नान करने से, तिल का हवन करने से, तिल का दान करने से और तिल खाने से और तिल अपने सैया पर थोड़े बिछाने से इस दिन बहुत अच्छा बताया है शास्त्रों ने। चमत्कार का चमत्कार ही बताया है, करके देखना।
और जब हम भी शुरुआत में इस लाइन में आए आध्यात्मिक में, तो हम भी खूब किया करते थे। हमें बड़ा चाव रहता था। हम हर एक एकादशी को सत्संग, कीर्तन, भजन और सभी को अपने साथ जोड़े ही रहते थे। मन ही नहीं लगता था दिन रात शास्त्र का पढ़ना और भजन गाना और कुछ कुछ चर्चा रखना, गुरुदेव की चर्चा करना, बड़ा अच्छा लगता था। और करते भी थे और करवाते भी थे, क्योंकि इन्हीं कर्मों से हमें आगे बढ़ने का जीवन में रास्ता मिलता है, इन्हीं से हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। और जितना इस साधना में जो भी लगे हुए हैं, जितना ईमानदारी से करोगे, सबको पता है मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं कितना बेईमान हूँ। और अपने लगाया हुआ ताला अपने आप ही अपनी ही चाबी से खुलेगा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना गुरु कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई और कर सकता। क्योंकि जब हम अपना ताला लगाते अपने घर को, तो उसको जंग लग जाता है, जो ज़्यादा दिन हो जाते लगे को। इसी तरह हमारे भाग्य को भी जंग लग जाता है और उसको रगड़ मसड़ के कर्म से, अच्छे कर्म से खोला जाता है फिर। तो इसी तरह हमें अच्छे कर्म अगर रोज ना बने तो पर्व के दिन जरूर करने चाहिए और अपने भाग्य को हमें बढ़ाना चाहिए। तो जरूर करिए। और सठ तिल एकादशी को 6 प्रकार से तिल का सेवन करने से पाप दोष दूर होते हैं और हमारे रुके हुए सब काम पूरे हो जाते हैं। व्रत करने से, एकादशी का व्रत सारे व्रतों से बड़ा है। और जो सत्य है वो तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन एकादशी का व्रत होता है। अगर ये नहीं होता तो अपना ये जो रीति रिवाज से एकादशी का व्रत करते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। और सभी को प्रेम से त्योहार पर मिलना चाहिए, अपने धामों पर जाना चाहिए और गुरु के धाम पर, मंदिर में, पंडित के धाम और किसी रोगी के धाम कभी भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कल तिल के दान की बड़ी महत्ता है। तिल की रेवड़ी, तिल की गज्जक और तिल या तिल के लड्डू या कुछ भी बनाएं अपने हाथ से और अपने भोग लगाएं अपने देवों को, अपने परमात्मा को, अपने परमपिता परमेश्वर को, जिसे भी मानते हो, जिस रूप में भी मानते हो, जिसका भी नाम लेते हो, आप उन्हें जरूर भोग लगाइए। और जो भोग लगाता है परमात्मा उसके घर में वास करते हैं और कभी उस घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। जो प्रेम से भोग लगाता है तो एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जाते हैं और उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, देखते रहते हैं और भक्त पर बहुत कृपा करते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई बनी बनाई बात नहीं है अपने धोरे से। तो हमारे संत महात्माओं ने भी लिखा है। हमारे पुराने जो रीति रिवाज हैं वो सभी से नहीं छोड़े जाते, कोई कोई छोड़ सकता है, लेकिन परंपरा है ये सृष्टि चलाने के लिए, ये भी तो चलनी चाहिए। तो आज ने हमें इसी की चर्चा की है और अपनाइए और ये करिए। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।